नमस्कार दोस्तों, मैं मिताली मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस कार घटना के बारे में जो दिल्ली के रेड फोर्ट के सामने हुई, उस ब्लास्ट के बारे में जिसने दिल्ली के दिल को दहला दिया। रेड फोर्ट के पास हुआ यह हादसा अब एक टेरर अटैक साबित हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने इस पर UAPA यानी एंटी टेरर लॉ के तहत FIR दर्ज की है। इस वीडियो में हम मिनट टू मिनट आपको बताएंगे क्या हुआ था, ब्लास्ट साइट कौन सी थी, सस्पेक्ट कौन से हैं और 2900 kg एक्सप्लोजिव का क्या कनेक्शन है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लास्ट की लोकेशन के बारे में। मंडे इवनिंग करीब 6:12 जगह थी सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल, जो कि रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बिल्कुल पास है। ये ओल्ड दिल्ली का सबसे क्राउडेड एरिया है, जहाँ रेड फोर्ट और जामा मस्जिद के बीच रश आवर में लोगों की भीड़ होती है। आई विटनेसेस बताते हैं कि एक वाइट हुंडई i20 कार रेड लाइट पर आकर धीमी हुई और तभी एक मैसिव डिफाइनिंग एक्सप्लोजन हुआ। जले हुए लोग भाग रहे थे सड़क पे, मैंने ऐसा भी देखा है। और यहाँ उड़ के बंदों के हाथ पैर उड़ के यहाँ तक गिरे हैं मार्केट तक। इतना ज्यादा लोग तड़प रहे थे, मतलब देखा भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। एक इंसान का हाथ पूरा पड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं, पूरी उंगलियां पूरे हाथ में छींचड़ हो चुके थे। उसके बाद फिर हमने आगे वो साइड पे देखा तो इंसान का फेफड़ा पड़ा हुआ था। आपको बयान नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हादसा कि क्या हुआ है, उनके घर वालों से क्या होगा, वो किस तरह से एकदम से अचानक ये हुआ है। धमाका इतना पावरफुल था कि i20 कार के पिछड़े उड़ गए और उसके पास खड़ी मल्टीपल कार्स, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा में तुरंत ही आग लग गई। ऑफिशियल फिगर के हिसाब से इस अटैक में अब तक 8 से 9 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज LNJP और RML हॉस्पिटल में चल रहा है। एजेंसियों ने ब्लास्ट स्पॉट से 2 तरह के एक्सप्लोजिव सैंपल्स और 2 लाइव कार्टिजेस भी बरामद किए हैं। अब बात करते हैं इस अटैक के पीछे की कहानी की। ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। इसका तार सीधा फरीदाबाद में पकड़े गए एक मैसिव टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। जिस हुंडई i20 में ब्लास्ट हुआ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR26CE 7674 था। CCTV फुटेज से पता चलता है कि ये कार सुबह 8:04 पर बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में एंटर हुई। फिर यह कार 9:19 पर रेड फोर्ट के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग एरिया में एंटर हुई और करीब 3 घंटे तक वहीं खड़ी थी। शाम 6:22 पर यह पार्किंग से निकली और 6:52 पर सुभाष मार्ग सिग्नल पर ब्लास्ट हो गया। पुलिस का मानना है कि ये एक सुसाइड अटैक था। कार में मौजूदा सस्पेक्टेड बॉम्बर का नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, वह फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। टॉप सोर्सेज के मुताबिक डॉक्टर उमर ने पैनिक में आकर ब्लास्ट किया, क्योंकि उसी दिन उसके साथी फरीदाबाद में गिरफ्तार हो चुके थे। ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले दिल्ली NCR में एक मेजर टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ। इस नेटवर्क का लिंक पाकिस्तान बेस्ड जश्न मोहम्मद और अंसार गज़वत उल हिंद से जुड़ा है। इस मॉड्यूल से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से अल फलाह यूनिवर्सिटी से 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। डॉक्टर मुजामिल गनाई, इसके किराए के कमरे से करीब 360 kg अमोनियम नाइट्रेट और NID मेकिंग मटेरियल जब्त हुए हैं। डॉक्टर शरीन सईद यह जिम की वुमेन रिक्वायरमेंट विंग बनने के लिए काम कर रही थी। पुलिस ने साफ किया है कि फरीदाबाद से मिले विस्फोटक RDX नहीं है, बल्कि करीब 2900 kg IED बनाने का रॉ मटेरियल है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, राइफल्स, पिस्टल और 20 टाइमर्स और रिमोट कंट्रोल शामिल हैं। एक हाईली सोफिस्टिकेटेड वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क है, जिसमें अपनी एकेडमिक प्रोफाइल का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी साजिश रची थी। NIA ने इस केस को फॉर्मली टेक ओवर कर लिया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद LNJP हॉस्पिटल जाकर घायलों से मुलाकात की और CM रेखा गुप्ता ने विक्टिम्स के लिए कंपनसेशन का ऐलान किया। इस केस की हर एक लेयर खुल चुकी है। आपको क्या लगता है, इतने हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स अगर आतंक की तरफ झुक रहे हैं तो ये हमारे देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।